झनक को कॉलेज से निकाला गया। झनक की कॉलेज की पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा संकट सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक की कॉलेज की पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा संकट बनता है उसका निकाल दिया जाना। झनक को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, जिससे उसके सपनों पर बड़ा संकट आ जाता है। परिवार में इस मुद्दे को लेकर बहुत गलतफहमियां और तनाव बढ़ जाता है, खासकर ऋषि और बाकी सदस्यों के बीच। झनक अपने बाबा अनिरुद्ध को अस्पताल में जोरदार थप्पड़ मारती है। यह सीन दर्शाता है कि झनक अब सिर्फ एक कमज़ोर लड़की नहीं रही गई, बल्कि वह परिवार के अंदर झूठ और अन्याय का विरोध कर रही है। वह अपनी बातों पर और फैसलों में दृढ़ है और उसके अंदर आत्मविश्वास की झलक दिखती है। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और खींचतान इस एपिसोड का एक अहम हिस्सा है। झनक और उसके सपोर्टर और उसके विरोधी दोनों ही परिवार में मौजूद हैं और ये विरोधाभास कहानी को ड्रामे में नए आयाम देते हैं। ऋषि झनक से प्यार जाहिर करता है, लेकिन परिस्थितियां दोनों के बीच दूरियां बनाती हैं। झनक भी उसे प्यार करती है, लेकिन वह अपने सपनों के लिए लड़ने पर मजबूर है। दोनों के बीच का यह टकराव दर्शकों के लिए इमोशनल टच लेकर आता है। एपिसोड के अंत में झनक का एक नया संघर्ष सामने आता है, जब वह घर में अपनी जगह पाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ती है, जो दर्शाता है कि झनक अब पूरी तरह से अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रही है और कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत लड़की के रूप में उभर रही है। यह पूरा एपिसोड झनक के जुझारूपन और परिवार के भीतर के संघर्ष और उनके नई पहचान बनाने की कोशिश को बहुत विस्तार से दर्शाता है। इसका ड्रामा, भावुकता और कहानी में ट्विस्ट बेहद मनोरंजक बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक अपने बाबा को अनिरुद्ध यानी अस्पताल में थप्पड़ मारती है। यह सीन दर्शाता है कि झनक अब से एक कमज़ोर लड़की नहीं रही गई, बल्कि वह परिवार के अंदर झूठ और अन्याय पर विरोध कर रही है। वह अपनी बातों और फैसलों से दृढ़ है। उसके अंदर आत्मविश्वास की झलक दिखती है। परिवार में सदस्यों के बीच और मनमुटाव दिखता है। वहीं ऋषि और झनक से प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियाँ उनके बीच दूरी बढ़ा रही हैं। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अनिरुद्ध का गुस्सा जो है सर पर चढ़ जाता है जब भी वह झनक का नाम सुनता है। यहाँ पर वह कहता है जैसे झूठी उसकी माँ थी, ठीक वैसी ही उसकी बेटी है। अनिरुद्ध की बात सुनते ही अर्शी तो काफ़ी हैरान रह जाती है और कहती है, अनिरुद्ध, जिस झनक के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, जिसके हर लड़ाई में उसका साथ दे रहे थे, आज वह झूठी हो गई। मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, इसका क्या? झनक तुम्हारी बेटी है। वही अनिरुद्ध कहता है, झनक मेरी बेटी नहीं है। अर्शी यहाँ पर कहती है कि जो है झनक ने जानते जाते अपनी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताया है, और इस सच को तुम कैसे झुठलाओगे? कभी तो यह सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि झनक तुम्हारी है और नूतन की ही बेटी है। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ऋषि चुप बैठने वाला नहीं है। वह झनक के लिए कुछ किसी भी हद तक जाएगा और वह सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करेगा और झनक को न्याय दिलाएगा, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करता है और यहाँ पर झनक की आंखों में वह आंसू नहीं देख सकता। वहीं उसके बाबा को वह हक दिलाकर रहेगा। जब बात सुनते हैं अनिरुद्ध को काफ़ी हैरान रह जाती है और साथ ही अनिरुद्ध कहता है, लेकिन अर्शी, वह दिन तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सच्चाई सामने आई तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अर्शी कहती है, मैं तो उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात सच साबित हो। यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है, लेकिन किस बात के लिए? तो यहाँ पर अर्शी कहती है, भूल गए अनिरुद्ध बोस कि तुम्हारी साथ ही हमारी शादी होने के बावजूद भी तुम्हारा झनक के साथ एक्स्ट्रा अफेयर था। अब अनिरुद्ध तो काफ़ी हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ झनक एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर वह गार्डियन लिस्ट से ऋषि का नाम हटाने के लिए लड़ाई लेने वाली है। तो देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी और ऋषि का नाम हटा देगी अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। तो फिलहाल इतना ही। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। धामू पूछता है, क्या हुआ झनक? शहरी बाबू ने क्या कहा? झनक धीरे से बोलती है, वह बिजी है। सुखी तुरंत बोल पड़ती है, बिजी नहीं है, अदिति के साथ होगा। झनक बस चुपचाप रह जाती है।
सखी कहती है चलो ऋषि के घर चलते हैं। झनक रोकती है, नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं। दामू बीच में बोलता है, सखी सही कह रही है झनक, यह तेरे सपने की बात है, कम से कम दादा भाई से तो मिल ही सकते हैं। झनक थोड़ा सोचकर सिरसिराती है, ठीक है चलते हैं। सखी कहती है टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है, और तीनों निकल पड़ते हैं। इधर तनुश्री परेशान है, अब झनक फिर से ऋषि को परेशान करेगी। वह मिष्टी की टेंशन लेने लगती है। तब की सुरजीत अदिति के हेल्थ पर नज़र रखता है। तनुश्री अर्शी से कहती है अदिति की फिक्र मत कर, ऋषि छुट्टी पर है और उसी का ध्यान रख रहा है। अनिरुद्ध अदिति से पूछता है कैसा लग रहा है बेटा। अब अदिति मुस्कुराती है, थोड़ा बेहतर। ऋषि उसके हाथ से खाना देता है और थोड़ा सा खा लो बोलता है। ऋषि बोल पड़ती है, ऋषि बस भरोसा करना अब मुश्किल है। अदिति रोकती है, अभी इस बात पर बात करो। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। इसी बीच ऋषि पूछता है दादा भाई कहाँ है। इंदुमती जवाब देती हैं आज पेंशन का दिन है, पुतुल को लेकर गए हैं। अर्शी पूछती है पुतुल तलाकशुदा नहीं है क्या? इंदुमती सही कहलाती है, हाँ लेकिन वह बहुत अच्छी है, बस जिस जिंदगी से टूटी हुई है। और कहती है रिद्धिमान साझा से प्यार करता था पर पता नहीं विदेश क्यों चला गया। अर्शी बोलती है शायद उसकी वही शादी हो गई हो। इंदुमती कहती है नहीं, उसने अब तक शादी नहीं की है। इसी तंज कसते हुए बोलता है अर्शी तुम अदिति से मिलने आई थी या गसप करने आई थी। दरवाजे की घंटी बजती है। तनुश्री दरवाज़ा खोलती है और सामने झनक खड़ी है, सबके चेहरे पर हैरानी। झनक कहती है बस मैं दादा भाई से की साइन कराने चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उसी तरफ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर होता है ऋषि का एंट्री और वह एडमिशन करने में पूरा मदद करता है झनक का। और फाइनली ऋषि की वजह से झनक का कॉलेज में दाखिला भी हो जाता है। वही कॉलेज में प्रवेश करते ही झनक का लड़कों के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं और गांव के होने के कारण झनक से कोई भी लड़की दोस्ती नहीं करनी चाह रही है। इसके बाद अब को झनक कॉलेज में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। लेकिन इसी बीच कॉलेज में होगा एक ऐसे लड़के के एंट्री जो झनक से बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ, और झनक भी फाइनली उस लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है और पढ़ाई करने में साथ साथ दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वहीं अब जल्द ही झनक को उससे प्यार भी हो जाता है। लेकिन कहानी में आएगा एक बड़ा ट्रैक तब जब ऋषि झनक से मिलने जाता है और यहाँ पर ऋषि को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जब वह झनक के साथ उस लड़के को देखता है तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या झनक ऋषि को भूलकर एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ऋषि को भी लग जाता है कि झटका कि आखिर झनक ये क्या कर रही है, वह उसे इग्नोर कर रही है जिसने उसे अभी तक सभी चीज़ों में मदद किया, अभी तक उसके एडमिशन को लेके सारी मदद किया, एडमिशन कराया, कॉलेज में दाखिला कराया, रहने के लिए घर दिलवाया। उसके बावजूद वो किसी और लड़के से प्यार कर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, उसको तो देख के शौक लग जाता है कि आखिर झनक ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन झनक तो कॉलेज में है, अब तो उसको ऐसा होना ही है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगों ने सामने मेरा सच भी आ जाए। वही देखने को मिलेगा कि न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा बताया जाता है कि सिमरपुरी गांव की एक मामूली सी लड़की ने इस छोटे से गांव में होकर एक बड़ी पहचान दिलाई है। इन सब के पीछे उनके पति